चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है। 27 मार्च को पहले चरण के लिए 30 सीटों पर मतदान हुए थे। पहले चरण की तरह ही 1 अप्रैल को दूसरे चरण में भी विधानसभा की 30 सीटों पर मतदान होंगे। ये सीटें दक्षिण 24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 यानी 73% सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के पैटर्न के अनुसार स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। बीजेपी इन विधानसभा क्षेत्रों में से 18 पर बढ़त हासिल की है, जबकि टीएमसी केवल 12 पर ही बढ़त हासिल कर पाई है। इससे साफ है कि इन क्षेत्रों में बीजेपी के उत्थान ने सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को न केवल कड़ी चुनौती दी है, वरन बीजेपी पहली बार बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी इससे परिचित नहीं है। टीएमसी को भी अपनी बदली हुई स्थिति का पूरा आभास है और इसी कारण पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची में भारी फेरबदल की है। बांकुड़ा जिले में होने जा रही 8 सीटों में से ममता बनर्जी ने 7 उम्मीदवारों को बदल दिया और नए लोगों को टिकट दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले में जहां टीएमसी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बढ़त हासिल की थी, पार्टी ने एक भी उम्मीदवार को नहीं बदला है और 2016 के विधानसभा चुनावों के पुराने चेहरे को बरकरार रखा है। पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 18 सीटों पर इसी चरण में मतदान होगा। टीएमसी ने 18 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवारों को बदल डाला है। इस तरह से साफ है कि दूसरे चरण की 30 सीटों में होने जा रहे मतदान में ममता बनर्जी ने 17 उम्मीदवारों को बदलकर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने भी ज़्यादातर सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। इसके 2 उम्मीदवार प्रतिद्वंदी खेमे के हैं, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से और हल्दिया से माकपा की विधायक तापसी मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा लोगों की उत्सुकता इसी स्थान को लेकर है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने उनके ही पूर्व सिपा सालार और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। नंदीग्राम की लड़ाई महासंग्राम में परिणत हो गई है। नंदीग्राम के संग्राम का इतिहास रहा है। नंदीग्राम आंदोलन को हथियार बनाकर ममता बनर्जी ने 34 सालों की वाम मोर्चा सरकार को अपदस्थ किया था। उस समय ममता बनर्जी के सिपाही शुभेंदु अधिकारी थे, जो आज उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां पिछले 1 दशक से अधिकारी परिवार शुभेंदु अधिकारी और उनके एमपी पिता शिशिर अधिकारी का वर्चस्व रहा है और ये दोनों अब बीजेपी खेमे के साथ हैं। साल 2011 में वाम मोर्चा को सत्ता से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने साल 2011 और साल 2016 में भवानीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़कर विजय हुई थी, लेकिन इस चुनाव में वह भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद नंदीग्राम के बिरोलिया बाजार में चोटिल हुई ममता बनर्जी अभी व्हील चेयर पर से चुनाव प्रचार कर रही थी। नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही एक दूसरे को बड़े अंतर से हराने का दावा कर रहे हैं। इस चरण में अन्य महत्वपूर्ण चेहरे मंत्री सौमेन महापात्रा, मंटूराम पाखीरा, पूर्व एमपी मानस रंजन भुइया, अभिनेता सोहम चक्रवर्ती और सायंतिका बनर्जी है। इस चरण में मोइना से पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा और अभिनेता हिरेन के अतिरिक्त 2 पूर्व IPS अधिकारी, बीजेपी के उम्मीदवार भारती घोष और टीएमसी के उम्मीदवार हुमायूं कबीर है, जो एक दूसरे के खिलाफ डेबरा में चुनाव लड़ रहे हैं। लेफ्ट कांग्रेस ISF के उम्मीदवारों में सुजीत चक्रवर्ती, इब्राहिम अली और अजीत रॉय शामिल हैं। इस चरण में मतदाताओं में लगभग 13% मुस्लिम मतदाता है, जबकि 24% अनुसूचित जाति और 5% अनुसूचित जनजाति है। इसका मतलब है कि हम हर 4 मतदाताओं में से 1 मतदाता अनुसूचित जाति का है। 17 सीटों में SC 20% से अधिक है, जबकि 3 सीटों में कुल आबादी में से ST की संख्या 20% से अधिक है। इस चरण में सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने 5 महिलाओं को उतारा है। नंदीग्राम में ममता शुभेंदु अधिकारी के बीच महासंग्राम के अतिरिक्त डेबरा विधानसभा सीट पर भी रोचक मुकाबला है, जहां से 2 पूर्व IPS अधिकारी भारती घोष और हुमायूं कबीर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त साबंग में टीएमसी के हैवीवेट उम्मीदवार मानस भुइया के खिलाफ बीजेपी ने टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए अमूल्य माइती को उतारा है। खड़गपुर सदर की विधानसभा सीट पर भी रोचक मुकाबला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने साल 2019 के उपचुनाव में यह सीट जीत ली थी।
बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टीएमसी के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार प्रदीप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इस सीट पर अभिनेता हिरेन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। यह स्पष्ट है कि इस चरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं पर फोकस होगा, क्योंकि इस चरण में लगभग 29% मतदाता इसी समुदाय के हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित तीर्थ स्थल गंगा सागर का दौरा क्यों किया? गंगा सागर की हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। गंगा सागर के दौरान अमित शाह ने वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो गंगा सागर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। बीजेपी ने इसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया है। बता दें कि गंगा सागर में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है और लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पुण्य स्नान करते हैं। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जिस तरह से हिंदुओं के लिए कुंभ स्नान की मान्यता है, लगभग वही मान्यता गंगा सागर स्नान के लिए भी है। इसी चरण में बीजेपी मूलतः शुभेंदु अधिकारी पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में 18 सीटें हैं, जहां पर लगभग अधिकारी परिवार का दबदबा है। इसके साथ ही पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर फोकस कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्राप्त करता है। दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के वो 2 जिले हैं जिन्हें 20 मई को चक्रवात आम्फान से बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था और भाजपा पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में लगातार राहत वितरण में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। अंतिम विश्लेषण के अनुसार बांकुड़ा जिले में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, जबकि दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी को बढ़त है। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में दोनों मुख्यमों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बंगाल चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये फैसला 2 मई को होनी है। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश।